गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिया है आर्डिनो पे। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं ESP32 के साथ। एलसीडी की इंटरफेसिंग देखेंगे और हम क्या करेंगे, जो भी सेंसर होते हैं, जैसे कि हमारा ये रेन सेंसर हो गया। रेन सेंसर हमारा इनपुट की तरह काम करेगा। क्या करेंगे, रेन सेंसर की इंटरफेसिंग करेंगे माइक्रो कंट्रोलर ESP32 से, और जो भी रीडिंग लेगा उसको हम एलसीडी प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो गया, या फिर टेम्परेचर सेंसर ले लो, या फिर हमारा स्मोक डिटेक्टर सेंसर हो गया, या फिर आप हमारा वाटर सेंसर हो गया। ये सारे सेंसर है। इन सारे सेंसर को वन बाय वन हम इंटरफेसिंग करेंगे। इंटरफेसिंग करने के बाद प्रोग्राम को देखेंगे बिल्कुल डिटेल्स में, और जो भी रीडिंग लेता है सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर रीड करेगा, ठीक है, सेंसर से जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हम एलसीडी पे प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, एलसीडी पे देखना चाहते हैं, सीरियल मॉनिटर पे डेटा को नहीं देखना चाहते हैं। एलसीडी पे डेटा प्रिंट करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा एलसीडी को। एलसीडी की इंटरफेसिंग ESP32 के साथ कैसे करनी है, और हम इसके प्रोग्राम को डिटेल्स में सीखेंगे और इसके वर्किंग को बहुत अच्छे से सीखेंगे। एलसीडी पहला लेक्चर जो है ESP32 के साथ मैं एलसीडी की इंटरफेसिंग देखने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में एक एक सेंसर को हम क्या करूँगा, एक एक सेंसर को मैं इससे इंटरफेसिंग करने के बाद जो भी डेटा मिलेगा उसको प्रिंट कराऊंगा एलसीडी पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा एलसीडी पे डेटा कैसे प्रिंट करते हैं, सिर्फ हम सेंसरों को डिटेल्स में सीखेंगे। और ये जो लेक्चर होने वाला है, काफ़ी सारे लेक्चर में हम क्या, बिल्कुल आर्डिनो की तरह वन बाय वन डिवाइसों की इंटरफेसिंग देखेंगे और प्रोग्राम को बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे, और जो भी हमारा सेंसर है या हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। इससे क्या होगा, आगे चल के हम जब प्रोजेक्ट आईओटी पे चलेंगे, आईओटी के लिए वहाँ पे हमें बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जैसे कि ESP32 में हम इसके वाईफाई को इनेबल कैसे करना है, पहला पार्ट वो हो गया। जैसे कि दूसरे पार्ट में हमें ये सीखना है सर्वर जनरेट कैसे करते हैं, सर्वर कैसे बनाते हैं ESP32 का यूज करके। थर्ड पार्ट ये होगा HTML पेज कैसे बनाते हैं। तो पहले बेसिक सीखना जरूरी है। बेसिक सीखना, अगर बेसिक सीख गए तो वहां चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पहुंचने के लिए पहले मैं आपको बेसिक सिखा दे रहा हूं, ठीक है। कुछ लेक्चर होंगे मेरा, या 10 लेक्चर होंगे लगभग। 10 लेक्चर में हमें सेंसर, जैसे इतने सारे सेंसर हैं, अल्ट्रासोनिक हो गया हमारा, IR सेंसर हो गया, LDR सेंसर हो गए, उनकी रीडिंग लेंगे माइक्रो कंट्रोलर से। रीडिंग लेने के बाद मैं LCD पे प्रिंट कराऊंगा। वहां पहुंचने के लिए तो पहला लेक्चर जो मेरा होने वाला है, एलसीडी की इंटरफेसिंग देखने वाले हैं ESP32 के साथ। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हार्डवेयर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ESP32 तो मेरे ख्याल से बताया हूँ। अब मैं हार्डवेयर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हमारा ये है एलसीडी, ठीक है। अब हम जो एलसीडी यूज करेंगे, जो मैंने यूज किया हुआ, ये हमारा एलसीडी, ये एलसीडी 16x2 की एलसीडी है, और ये I2C एलसीडी है। I2C मतलब इसके पीछे I2C डिवाइस लगा हुआ है, जो क्या करता है, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए होता है। तो अगर नॉर्मल में देखा जाए तो एलसीडी बहुत सारे पिन है, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी इसके लिए। तो इसके लिए डिवाइस आपको यूज करना है, I2C एलसीडी यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इसमें और क्या देख लेते हैं। इसमें ये देखते हैं, जो हमारी एलसीडी है इसमें 4 पिन होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें देखिए एक ग्राउंड पिन, VCC पिन, SDA पिन और SCL पिन, ठीक है। ये 4 पिन होते हैं। अब इन पिनों को हम कैसे यूज करना है वो चीज़ दे रहे हैं। VCC पिन को हम 5 वोल्टेज देंगे, हम इस ESP32 के आउटपुट पिन से कनेक्ट कर लेंगे और ग्राउंड दे देंगे। अब 2 पिन होता है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। पहला पिन है SCL और दूसरा है SDA, ठीक है। एक SDA पिन है, एक SCL पिन। नॉर्मली इसको तो पावर देना ही देना होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो। उसके बाद ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए SDA और SCL पिन होता है। अब ध्यान से देखिए, आर्डिनो में 2 होते हैं एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। ESP32 हमारा जो होता है, सिर्फ इसमें एक ही I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। जो इसका GPIO पिन 22 है वो SCL की तरह काम करेगा, और इसका GPIO 21 जो पिन है SDA की तरह काम करेगा, ठीक है। ये रहा। तो और थोड़ा सा और देख लेते हैं LCD के बारे में। अब जैसे कि ये देखिए 16x2 LCD है। इसका मतलब क्या समझते हैं, समझिए। 16 मतलब कॉलम, ठीक है। ये हमारा क्या है, 16 कॉलम है इस एलसीडी में, और 2 रोज है। ध्यान से देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जब अभी ऑन करूंगा तो इसमें दिखेगा 16 डिब्बे होंगे। देखिए इसमें 16 वर्टिकल डिब्बे होंगे, सॉरी हॉरिजेंटल, और 2 ऐसे डिब्बे होंगे, 1 2, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, इसका कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग समझा जाए, कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग की
इसमें दो रोज हैं, पहला रो दूसरा रो, जिसकी इंडेक्सिंग की गई है, जो इसको डिजाइन किया है, पहला जीरो इंडेक्स और पहला इंडेक्स, और इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3 6 15, मतलब कितने बॉक्स होंगे, जीरो से ले 1 2 3 16 बॉक्स होंगे। और इधर से ऐसे रो के अकॉर्डिंग काउंट किया जाए, 0 और 1, मतलब दो ऐसे रो होंगे, दो रोज होते हैं, पहला रो दूसरा रो, कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6 16 बॉक्स होते हैं। अब क्या है, इन बॉक्सों को हम सेट करते हैं, सेट करने के बाद यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट कराते हैं। ठीक है, एलसीडी में हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। कोई जैसे कि ये देखिए, ये हमारा एक रेंज सेंसर है। रेंज सेंसर जो भी रीडिंग लेगा, जैसे एनालॉग डेटा रीड करेगा, एनालॉग जो भी जीरो से लेके, देखिए जीरो से लेके ESP32 में जो एडीसी लगा रहता है 4096 मैक्सिमम वैल्यू वो रीड कर सकता है सेंसर पे। इतनी रेंज की वैल्यू को, जो भी एक इंटीजर टाइप की, वो वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ कोई नाम भी प्रिंट करा सकते हैं, इंटीजर में स्टोर वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, नाम भी प्रिंट करा सकते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर भी प्रिंट करा सकते हैं। वो सारी चीज प्रिंट कराने के लिए हमें चलना पड़ेगा प्रोग्रामिंग की तरफ, कि हमें प्रोग्राम कैसे करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, 1 मिनट। ये रहा इसका बेसिक। अब इसके इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये एलसीडी हमारे 16 क्रॉस है, मतलब 16 कॉलम है, 2 रोज हैं, इसमें 4 पिन है। अब इसको हमें कनेक्ट करना है ESP32 के साथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखिए। वो जब मैं प्रोग्रामिंग अपलोड करने के बाद वर्किंग कराऊंगा तो वहाँ पे दिखा दूंगा कनेक्ट कैसे करना है। फिलहाल के लिए यहाँ डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये हमारे एलसीडी है, जैसे कि ये, इसमें 4 पिन है। मैंने क्या किया, ESP32 का ये जो पिन होता है, यहाँ वाला पिन, यहाँ देख सकते हैं, ये वाले पिन, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पिन, ये पावर पिन होता है, मतलब इस पर आउटपुट 5 वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ से 5 वोल्टेज मिल गया। और ये वाला पिन जो होता है, यहाँ का पिन, जैसे कि देखिए ये पिन, यह ग्राउंड होता है। अगर और अच्छे से समझें, जब इसको पलट देंगे ना, इसके पीछे देखो ये मैपिंग की गई, इसको बोलते हैं पिन मैपिंग, मतलब पिन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। ये पिन इसकी, ये पिन नंबर है, इसका नामिंग किया गया है, इसे बोलते हैं पिन मैपिंग। पिन मैपिंग के अकॉर्डिंग ये वाला पिन VCC की तरह 5 वोल्टेज देगा, ये ग्राउंड। और ये GPIO 22, मतलब जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिन, इस ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए होता है। ठीक है, तो ये वाला पिन जो है हमारा SCL की तरह, और ये वाला पिन SDA की तरह काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, LCD के SDA पिन को इसके SDA पिन से कनेक्ट कर देना है, SCL पिन को इसके SCL से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये रहा बिल्कुल इसका बेसिक कनेक्शन। कनेक्शन हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, अब हमने चलना है प्रोग्रामिंग की तरफ। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, मतलब हमें प्रोग्राम कैसे करना है, इसके लिए वो चीज़ हम समझ लेते हैं। 1 मिनट, ओके, ये आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, हम इसकी प्रोग्रामिंग समझ लेते, तो सर्किट कनेक्शन है वो भी मैं दिखा दूंगा। कनेक्शन करने के बाद अब हमें प्रोग्राम करना है। ठीक है, ये रहा, हम यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल, 1 बाय 1 लाइन को बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारा ये एलसीडी है। ठीक है, अब एलसीडी पे हम कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं, और हम कोई भी वेरिएबल में स्टोर डेटा को भी प्रिंट कराना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो चीज़ कहाँ से मिलेगी, इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए ESP32 से एक लाइब्रेरी बनाई गई है। इसके लिए पर्सनल लाइब्रेरी इसकी खुद की है, इसकी लाइब्रेरी बनाई गई है। लाइब्रेरी क्या है, ये आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है Arduino IDE में। ठीक है, जो हमारा IDE है, प्लेटफॉर्म है, उस पर तो ये लाइब्रेरी अटैच करेंगे। क्या है, हैज़ इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल I2C.H। ठीक है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद Arduino IDE में जब इसको इंस्टॉल करोगे तो ये लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करेगा बहुत सारे फंक्शन। ये लाइब्रेरी का काम क्या है, बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करना, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर को यूज करके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा वो चीज़ मैं समझा दूँ। यहाँ पे जैसे LCG.init, बैकलाइट, ये सारे फंक्शन है, मतलब इसने ये चीज़ें प्रोवाइड की है, वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप ध्यान से देखिए, जब भी आप LCD को इंटरफेस करते हैं ESP32 के साथ, तो आपको क्या करना पड़ता है,
ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सी लैंग्वेज में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ नहीं जाना है, फिलहाल के लिए इतना सीख लो। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखते हैं, जिस टाइप की लाइब्रेरी है वो यहाँ पे लिखते हैं लिक्विड क्रिस्टल I2C। ये हमारी लाइब्रेरी स्टार, तो इस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसका मैंने क्या नाम दिया, इसका मैंने नेम दे दिया। ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नेम। नेम देने के बाद इसके अंदर क्या वैल्यूज पास कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम पास करें क्या, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे लिखा 0x27, ये इसका एड्रेस है। किसका एड्रेस, डिवाइस एड्रेस। ये एलसीडी है, जो इसमें I2C डिवाइस एड्रेस है यहाँ पे लिखते हैं। और डिवाइस एड्रेस चेंज हो सकता है, यहाँ 0x20 भी आ सकता है, वो मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग इसका डिवाइस एड्रेस बनाया जाता है। ठीक है, जो भी होगा फिलहाल के लिए फाइंड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग, पर जरूरत नहीं है। आप यहाँ ट्राई करना पहले 0x27, ये इसका डिवाइस एड्रेस हो गया। और इसमें 16 कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये चीज़ बताना पड़ेगा, तभी जाके हम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अब हम चलेंगे वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम लिखोगे एक ही बार ऑन होगा, चल जाएगा, वो चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, वाइड सेटअप में मैं अंदर गया। वाइड सेटअप के अंदर मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो। इसका मतलब ये इनिशियलाइज करे, रेडी हो जाए कम्युनिकेट करने के लिए। रेडी करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो ये लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड किया गया lcd.init फंक्शन। ये लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड किया। प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, इस फंक्शन से LCD और ये माइक्रो कंट्रोलर आपस में कम्युनिकेट करके ये इसको इनिशियलाइज कर देगा, मतलब रेडी कर देगा, तुम रेडी हो डेटा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अभी देखिए इसमें जो डेटा प्रिंट करेंगे दिखेगा ही नहीं। इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, अगर इसके पीछे लाइट ऑन कर दूँ, लाइट ऑन करना, जो भी प्रिंट हो वो दिखेगा। वहाँ दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया lcd.backlight। मैंने ये फंक्शन यूज किया। इस फंक्शन से क्या होगा, LCD में जो बैकलाइट बनी हुई है, लगी हुई है, वो लाइट ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद ये ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी और जो भी प्रिंट होगा वो हमें दिखेगा। तो इस फंक्शन का काम क्या है, इसकी लाइट ऑन कर देना। तो वाइड सेटअप में जो प्रोग्राम लिखेंगे एक बार चालू होके वो चालू रहेगा। इसका मतलब क्या, जैसे लाइट ऑन किया लाइट ऑन हो गया, लाइट ऑन ही रहेगा जब तक आपका प्रोजेक्ट वर्क करता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ऑन होने के बाद अब मैं चाहता हूं LCD पे कैरेक्टर को प्रिंट कराना या कोई वैल्यूज को प्रिंट कराना। प्रिंट कराने के लिए अब ध्यान से देखिए, लाइब्रेरी ने हमें क्या किया, बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको आगे कर दूं तो ये चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखिए अब जो हमारी ये LCD है, ये LCD में जैसे कि कभी कभी कोई प्रोग्राम अपलोडेड रहता है इसमें, तो इसमें गार्बेज वैल्यू कभी कभी प्रिंट हो जाती है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे lcd.clear फंक्शन। तो ये फंक्शन फौरन इसमें जो भी गार्बेज वैल्यू होगी प्रिंट होती रहेगी, उसको क्लियर कर दे। क्लियर करने के बाद प्रोग्राम इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे हम आएगा। और मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं जो LCD का इंडेक्स है, पहला बॉक्स है, यहाँ पे प्रिंट हो H, दूसरे बॉक्स में E, तीसरे बॉक्स में LLO, मतलब क्या, हेलो। मैं चाहता हूं, देखिए ये इंडेक्सिंग है, जैसे मैंने बॉक्स, इसका बॉक्स यहाँ बना दिया है, ये रो वाला है इंडेक्सिंग, ये कॉलम इंडेक्सिंग है। तो मैं चाहता हूं ऐसे प्रिंट हो, ये कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूं, सॉरी ये एक स्ट्रिंग मानते हैं इसको। ठीक है, ये नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये प्रिंट कराने के लिए तो हमें पहले LCD पे क्या करना पड़ेगा, इसके पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। जो इसका कर्सर होगा यहाँ पे उसको सेट करेंगे, हम कहाँ से प्रिंट कराना चाहते हैं, इतने बॉक्स के अंदर। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन क्या कॉल किया, lcd.setCursor। ये फंक्शन सेट करेगा, क्या सेट करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू आप पास करोगे। ठीक है, ये 0 और 1 देखो 0 0 मतलब ये कॉलम वाला इंडेक्स यहाँ लिखते हैं, यहाँ रो वाला इंडेक्स। तो मैंने क्या किया, पहले रो के पहले कॉलम से ही मेरा स्टार्ट हो, पहले रो के पहले कॉलम से, पहला कॉलम 0, पहला रो 0, मतलब यहाँ से प्रिंट हो। यहाँ जैसे ही फंक्शन कॉल किया तो हमारा कर्सर यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया एरो, यहाँ एरो सेट हो गया, ये हमारा कर्सर है, मतलब यहाँ से हमारा सेट हो गया। सेट होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया वो चीज़ समझा दूँ। अब ध्यान से देखिए,
अब हम चाहते हैं जैसे ही मेरा कर्सर सेट होगा फिर उसके बाद हम जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं वहाँ प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है lcd.print। एलसीडी पे प्रिंट कराने के लिए कैरेक्टर को या इंटीज किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर हो उसको, या फिर कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग, ठीक है, तीन चाहे देखिए तीन डेटा होंगे, एक स्ट्रिंग हो गया, एक सिंपल कैरेक्टर हो गया, या फिर इंटीज किसी वेरिएबल में स्टोर डेटा इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए फंक्शन कॉल करेंगे lcd.print, क्योंकि देखिए सी लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। lcd.print ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जो भी चीजें आप लिखे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसका मतलब कि कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा हेलो। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ प्रिंट हो इस वाली लाइन में। पहली वाली लाइन में मैं पोजीशन से यहाँ प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा क्या प्रिंट हो, यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो आर्डिनो, मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो आर्डी नो, उसके बाद स्टोर टाइटन, ठीक है, ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। स्पेस दिया हूँ मैं, नेक्स्ट आगे चल के दिखेगा ये। तो मैं यहाँ से ये चीज़ें प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो हमें सेट करना पड़ेगा पोजीशन को। अब मैं क्या किया, होने के बाद कर्सर को यहाँ सेट किया। सेट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉल करना पड़ेगा lcd.print फंक्शन। अब जैसे कि देखिए ये चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। ओके, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, ये रहा। ओके, ये रहा। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे lcd.print आर्डिनो टाइटन, जैसे कि इस वाले पोजीशन में मुझे प्रिंट कराना था। यहाँ पे इस पोजीशन से ये हमारी वैल्यूज प्रिंट करना था। ये क्या करेगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद मैंने क्या किया, डिले लगा दिया। पहले रो पे डेटा प्रिंट करा दिया, दूसरे रो पे प्रिंट करने के बाद मैं क्या डिले लगा दिया, इतने सेकंड तक ये वैल्यू प्रिंट रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर इसको बाद मैं क्या करूँगा, देखिए उसके बाद मैंने चाहता हूँ क्लियर कर दूँ एलसीडी। क्लियर करने के बाद कुछ नई चीज़ें प्रिंट करूँ, तो फिर से देखिए सेम वैल्यूज़ हैं, मैंने क्लियर कर दिया, फिर पोजीशन किया। इस पोजीशन पे मैंने इस पे 32 की, इस पे 32 सीख रहा हूँ। उसके बाद मैंने पोजीशन के अकॉर्डिंग लेक्चर, ESP32 लेक्चर, ठीक है, ये चीज़ें प्रिंट होंगी। अब हम देखिए, अब चलते हैं, देखिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम देखिए, यहाँ से देखिए, एक मिनट। ओके, अब हम देखिए कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसको देखते हैं वर्क कैसे करता है। जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, इस पे प्रोग्राम को कैसे अपलोड करना है वो चीज़ सिखा दूँ। ध्यान से देखिए, ये रहा, मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ LED ऑन हो गई। LED ऑन होने के बाद अब ध्यान से देखिए प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जब मैंने क्या किया, प्रोग्राम अपलोड किया, अपलोड हो रहा है। अपलोडिंग के टाइम कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही वहाँ कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद जैसे अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, ये बूट वाला बटन है, इसको प्रेस कर देना है 3 सेकंड या 4 सेकंड तक प्रेस करके छोड़ देना, ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रहा, इसका पिन को देखिए, जो इसका ग्रीन पिन है वो है STA और ब्लू पिन है SCL। तो मैं क्या करूँगा, ESP32 का जो पिन है, SCL पिन ब्लू पिन है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसके 20 पिन यहाँ पे मैपिंग की गई है। मैंने क्या किया, ये रहा इसका पिन नंबर 22 और ये राष्ट्रीय है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 21 से, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद अब हमें क्या करना है, पावर देना है, ठीक है। ध्यान से देखिए पावर कैसे देना है वो चीज़ बता दे रहा हूँ। ये रहा, ठीक है। अब हम चाहते हैं, देखिए ये जो मेरा वायर है, मैंने क्या किया, ये वाला वायर मैंने पावर कनेक्ट कर दिया। ये रहा इसका 5 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम अपलोड करने के बाद ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। जैसे इसका
पिन नंबर 5 जैसे कि है ग्राउंड 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए एलसीडी में लाइट ऑन है, ऑन होने के बाद ये चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं ये चीज़ें, ओके। अब ये चीज़ वर्क कैसे करा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, अब और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखते हैं, आप थोड़ी सी एलसीडी में देखिए ध्यान से, एलसीडी में देखते होंगे ये प्रिंट होता होगा, ठीक है। क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे एलसीडी में, ध्यान से देख सकते हैं, प्रिंट हो रहा है हेलो, ठीक है। हेलो के बाद प्रिंट हो रहा है आर्डिनो टाइटन, ठीक है। ये चीज़ प्रिंट हो रहा है हेलो आर्डिनो टाइटन 2 सेकेंड ऑफ ESP32 लेक्चर, ये चीज़ प्रिंट का। अब ये प्रिंट कैसे हुआ ये मैं अगर बताना चाहूँ आपको तो ध्यान से देखिए, मैंने इंडेक्सिंग सेट किया है, पहले क्या हेलो प्रिंट कराना चाहता हूँ। हेलो कहाँ प्रिंट हो रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो मैंने क्या सेट किया हुआ था, सेट दी कर्सर, इस फंक्शन से मैंने पोजीशन सेट किया और प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो को पोजीशन पे, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। तो आप ऐसे जो भी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग आप प्रिंट करा सकते हैं, इंटीजर में स्टोर वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं, सिंपल से कोई स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। पर रेंज कहाँ होगी, रेंज होगी देखिए, जो प्रिंटिंग रेंज होगी 16 नंबर, इस, ठीक है, यहाँ 15, इतने बॉक्स की रेंज में प्रिंट होगा डेटा, इतने बॉक्स की रेंज में, ठीक है। अगर आप बाहर जाओगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि मैं इंडेक्स क्या सेट कर दूं, इंडेक्स कर दूं 12 कॉमा, जैसे इंडेक्सिंग में 12,1, और प्रिंट यहाँ प्रिंट करने के बाद मैंने लिख दिया हेलो, तो पहला कैरेक्टर तो प्रिंट हो जाएगा, दूसरा कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो आने वाला है, मैं रेंज सेंसर के इंटरफेसिंग डिटेल्स में सीखूंगा। अब एलसीडी में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में टाइम बचाऊंगा क्योंकि एलसीडी यहाँ पे सिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में रेंज सेंसर का इंटरफेसिंग देखेंगे और जो भी रीडिंग मिलेगा उसको एलसीडी पे प्रिंट कराएंगे। ऐसे 1 बाय 1 सारे सेंसरों को देखेंगे, फिर लास्ट में कंप्लीट सारे सेंसरों को एक साथ देखेंगे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ओके, थैंक यू।